हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास मनोदय की बुक से एक्सरसाइज फर्स्ट वी। एक्सरसाइज फर्स्ट वी क्या है? एक्सरसाइज फर्स्ट वी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप का ज्ञात कीजिए। तो हमें 140 की ज्ञात करने फैक्टर। 140 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 × 5 × 7। ये हमने कैसे निकाले हैं आप सभी जानते होंगे। 140 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 70, 35 और 7। ये फैक्टर हमने यहाँ लिख दिए। अब 2 पे घात 2 × 5 × 7। अच्छा, 156 के फैक्टर क्या होंगे? 156 के फैक्टर होंगे 156 इक्वल टू 2 × 3 × 13। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं 2² × 3 × 13। अब देखते हैं 325 के फैक्टर क्या होते हैं। तो इसके फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × कितने 17। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? × 17। अब हम देखेंगे कि 5005 के क्या फैक्टर होंगे। 5005 के फैक्टर होंगे 5 × 7 × 11 × 13। ये किसके फैक्टर हैं? 5005 के। इसे हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी संख्या डबल नहीं है। अच्छा, अब 7429 के फैक्टर क्या होंगे? 7429 के फैक्टर होंगे 17 × 19 × 23। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन के 5 सवाल। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम होता है। तो देखते हैं हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमसे पूछा गया है 26 और दूसरे का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया 26 और 91। अब हम क्या करेंगे? 26 और 91 के फैक्टर निकालेंगे। 26 के फैक्टर क्या होते हैं? 26 के फैक्टर होते हैं 2 × 13 × 1। 91 के फैक्टर क्या होते हैं? 7 × 13 × 1। अच्छा, इसमें अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे ज्यादा 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है एलसीएम × एचसीएफ, तो हम निकालेंगे यहाँ अतः, फिर अब हम एलसीएम निकालेंगे। अतः एलसीएम कितना है? एलसीएम होगा 2 × 7 और 13 हमने कॉमन, मतलब 2 × 7 × 13 हम एक ही बार लिखेंगे, ना कि 2 बार। अच्छा, अब इनका इंटू करने पर कितना आ जाएगा? 91 × 2 हो जाएगा 182। हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 510 और 92 का भी हमें इससे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 510 के फैक्टर करेंगे। 510 के फैक्टर करेंगे। 510 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, ये हो जाएगा। अब 92 के फैक्टर क्या होंगे? 92 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। अब HCF क्या है? HCF इसमें 2 है, 2 आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर 2। लेकिन हमें LCM भी याद करना है, तो हम LCM क्या होगा? LCM होगा इसका, सबसे पहले दो जो हमने अलग लिए हैं वो दो हम इधर लिख लेंगे, 2 इंटू, अब ये लिखेंगे पूरा 3 इंटू 5 इंटू कितने? 17 है। अब नीचे वाली संख्या कितनी है? 2 इंटू 23। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम होगा इन सब का इंटू, और इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 23,460। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास 336 और 54 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 336 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 336 का एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हमें निकालना है 54 का एचसीएफ। 54 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये हो गया आपका 54 के एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा इसका? सभी को पता, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में हम 2 और 3 को छोड़ देंगे, मतलब इसको और इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको यहाँ नोट करेंगे। हम एक ही बार नोट करेंगे, इसे डबल बार नोट नहीं करेंगे। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल दूसरे वाले की ही तरह हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 12, 15, 21 और 21 इनका हमें क्या याद करना? एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो हम फैक्टर करेंगे इसके। 12 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 1। और 21 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 इंटू 1। इसका एचसीएफ 3 सब में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में हम 3 को एक बार लिख देंगे और इन तीनों को हम कॉमन ले लेंगे, और 3 इधर कर दिया हमने। 2 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 नहीं लिखा हमने, या 1 भी नहीं लिखो, इधर 5 कर दो, ये वाला इंटू 7। अब इनका इंटू करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, और इनका इंटू करने पर एलसीएम कितना मिलेगा हमें? 6। 12 60 मतलब इंटू 7 करेंगे तो आएगा 420। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है।
तो 17 का क्या होता है, 17 इक्वल टू 17 इंटू 1। 23 का क्या होगा, 23 इंटू 1। और 91 का क्या होगा, 7 इंटू 13 इंटू 1। तो ये फैक्टर निकले। ओके सॉरी, अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है कि 17, 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। 17 इक्वल टू क्या होगा, 17 इंटू 1। 23 इक्वल टू क्या होगा, 23 इंटू 1। और 29 इक्वल टू क्या होगा, 29 इंटू 1। अब इसका HCF क्या होगा, HCF इन तीनों में 1 कॉमन है, तो HCF तो 1 हो गया। और LCM क्या होगा, LCM होगा इन तीनों का गुणनफल ही LCM होगा। तो पहले हम लिखेंगे HCF बराबर 1, LCM बराबर कितना होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। अच्छा कितना LCM आ जाएगा मेरे, आएगा LCM आएगा 11,339। 11,339। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किसका, 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। अच्छा 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। अब इसका HCF हो जाएगा आपका 1, और LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये हो जाएगा आपका LCM। तो LCM कितना आ जाएगा, इंटू 1 और कर दीजिए, तो LCM आ जाएगा 1800। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि HCF 306 और 657 का 9 है तो LCM ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो संख्याएं दे दी गई हैं, एक तो संख्या है जिसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF किसका 306, 653 का HCF हमें दिया गया है 9। इसका HCF हमें 9 दे दिया गया है और हमसे इसका LCM पूछा गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है, LCM किसका 306, 657 का HCF हमें ज्ञात करना है। हम कैसे करेंगे ज्ञात, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF हमें कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। LCM हमें निकालना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना, मतलब 306 इंटू 657। तब LCM क्या हो जाएगा, तब LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। 9 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, 9 डिवाइड में आ जाएगा, ये जाएगा 9 से, आ जाएगा 9 3 10 36।
अब हम क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए 34 और एलसीएम निकालने के लिए हम 34 इंटू 657 करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 22,338। हमें ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि एचसीएफ हमें संख्या दी गई है 225, 16 इक्वल टू है 225 इंटू 5 माइनस 10x। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और पूछा गया है x का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम इनके फैक्टर करेंगे 225 और किसके फैक्टर करेंगे हम? इन दोनों के फैक्टर करेंगे। 225 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। 60 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ये हो गए 60 के फैक्टर। तब इसका एचसीएफ क्या होगा? देखो एचसीएफ इसमें कॉमन क्या है? एक इधर कॉमन ही है और एक कॉमन है, तो हम लिखेंगे अतः क्या हमने निकाला? एचसीएफ निकाला। कौन सी दो संख्या में? 225, 60 का कितना आ गया एचसीएफ? 3 इंटू 5 इक्वल टू 50। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे? इधर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण किससे? 1 से लेना है हमें, इसलिए यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या आएगा? समीकरण 1 से आएगा 15 का मान हम एचसीएफ की जगह रख देंगे, मतलब इसकी जगह रख देंगे। तो 15 इज इक्वल टू, मतलब एचसीएफ का मान पर रखा, एचसीएफ का मान बराबर है इसका, तो 15 इज इक्वल टू 225 इंटू 5 माइनस 10x। अब हम 10x को इधर ले आएंगे और 15 को उधर पक्षांतर करेंगे। 10x इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 225 इंटू 5 माइनस 15 प्लस 15 उधर जाएंगे, माइनस 15 के हो जाएंगे। 5 का इंटू 225 में करेंगे। 10x इक्वल टू 1125 में से हम घटाएंगे 15। अब इसमें लिखा है 10x इक्वल टू 1125 माइनस 15, तो 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1110। तब x बराबर कितना हो जाएगा? अब हम 10x को कैसे लिख सकते हैं? 10x को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो x इंटू में है उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, कट गया। x का मान में मिल गया 111। ये है हमारा x का मान। हमसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है एचसीएफ हमें दिया गया है किसका? 120, 225 का हमें एचसीएफ दे दिया। कितना है एचसीएफ? ये एचसीएफ 15, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। 15 है, हमसे पूछा गया एलसीएम ऑफ 120 और 225
का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम HCF इधर 75 हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 120 इंटू 225/9। अब ये वो 9 नहीं है, इधर 15 है, 15 कट जाएगा, 15 ये कट जाएगा पूरा पूरा, 15 × 15 15×75, तो ये 15 बार कट गया। अब इसका और इसमें इंटू कीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आकृति कुछ ऐसी है, ये आपका y है, इससे आपके दो बॉक्स और जुड़े हैं, एक ये और एक ये, फिर इससे दो बॉक्स जुड़े हैं, एक ये और एक ये। इस बॉक्स में x है, इसमें 7 है, इसमें 3 और इसमें 4। हमसे कहा गया x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, चित्र में y बराबर क्या होगा 4 × x। अब ये 4 × x कैसे हुए ये आपको पता होंगे। 4 × x ऐसे होते हैं, जब हम किसी का भी जैसे मान लेंगे 12, इसको हम 2 से डिवाइड करें, 2 × 6 12। अब 6 और इसका इंटू करोगे तो ये मिलेगा आपको, मतलब कुछ ऐसा कि मेथड कुछ ऐसा होता है। तो हमसे अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इसका और इसका इंटू 4x हो जाएगा। तब x इक्वल टू कितना होगा 7 × 20 वो 7 × 3, x इक्वल टू 21। इसे हम मानेंगे समीकरण 1, फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे यहाँ x का मान, तो हमें y का मान मिल जाएगा। y बराबर 21 × 4 या 4 × 21 आते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा 84। ये आपका x का मान, ये आपका y। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो।